गला से थोड़ी से थोड़ी मिली तलवारी। और बड़े बड़े दानव आज सभा में ऐठन लगे मूछ के बार। मेरी धीरे धीरे कथा यार आगे बढ़ रही है, मेरी धीरे धीरे कथा यार आगे बढ़ रही है। मेरी धीरे धीरे कथा यार आगे बढ़ रही है, मेरी धीरे धीरे कथा यार। याद रखना दोस्तों, भोजराज कंस की कचहरी लगी हुई है, लेकिन यह नृत्य उसको बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। तब तक क्या हुआ, और सब बैठे जवान मेरे भैया रे के नाच खुर रहे थे निहारी। सब बैठे जवान मेरे भैया रे के नाच खुर रहे थे निहारी। और कौली सभा में आई रे नारद से तपधारी। मेरे नौजवान साथियों, उसी समय महर्षि नारद का पदार्पण हुआ है भोजराज कंस की सभा में। और जब महर्षि नारद को देखा है भोजराज कंस ने, तो सिंहासन से उठ के खड़ा हो गया। महाराज कंस तो उठ बैठो भैराई, और सुंदरियासन डारी अरे नारद को लो बैठा रे। भोले बाबा जी, बरिये बाबा जी, बहुत दिनों से तुम तो आए हो, तुम्हें कौन लो है बिलमाए। भोले बाबा जी, बहुत दिनों से तुम तो आए हो। मेरे नौजवान साथियों, जब महर्षि नारद को भोजराज कंस ने बड़े ऊंचे से सिंहासन पर बैठाया है और हाथ जोड़कर कहने लगा, महाराज बड़े दिनों में आपने खबर ली। तो महर्षि नारद कहने लगे, संत सुखी विचरंतमयी। संत तो तभी सुखी होता है हमेशा विचरण करता रहे, और साधु अगर एक जगह पर ठहर जाए तो जैसे एक जगह ठहरा हुआ पानी गंदा हो जाता है, उसी तरीका से साधु गंदा हो जाता है। और बोले हैं देवर्षि नारद, साधु साढ़ सिर्री ये तो हमेशा चलते ही रहते हैं। और बोले हैं महाराज आप ठीक तो हैं, कहो चित्त तो प्रसन्न है। महर्षि नारद कहने लगे भोजराज कंस से। भोजराज कंस बोला, हाँ जैसे कुछ हैं वो ठीक हैं। नहीं नहीं, अरे बोलो बोलो। नहीं नहीं महाराज ठीक हैं। और बोले हैं बाबा नारद, कुछ दिन पहले मैंने पदार्पण किया था तुम्हारी सभा में, तब तो तुम्हारा चेहरा खिल रहा था, लेकिन आज क्या हो गया तुम्हें? ओ कंसुराज दिन दिन तेरी और क्यों दशा बिगड़ती जाती है। भैया जी, और दिन है बसंत के खिलने को पर कली सुकड़ती जाती है। बिगड़ती जाती है।
के खिलने को पर कली सुखड़ती जाती है। बोले हैं देव ऋषि नारद, क्या बात है, जो फूल जैसा चेहरा खिल रहा था वो आज मुरझा रहा है, क्या तुम्हें कोई रोग हो गया है? शंका है यदि कऊ दुश्मन की तो धावा देगी हराई डारो, और ये अंदर से कोई रोग बहुत मिर्जे सब कराई डारो। कोई रोग बहुत शिवले सब दवा कराई डारो। क्या बात है, अगर तुम्हें किसी शत्रु की शंका है तो बड़ी भारी दानवों की सेना है तुम्हारी, धावा करो उसे पराजित कर दो। अगर तुम्हें कोई बीमारी है तो किसी अच्छे से वैद्य के पास नवज दिखाओ और उसका इलाज करवाओ। देव ऋषि नारद ने समझाया है भोजराज कंस को और कहने लगे हैं महर्षि नारद, हाँ हमें तुम्हारा बहुत बड़ा चिंतन है, क्योंकि हम तुम्हारे सच्चे मित्र हैं और सच्ची आपकी चिंता लेते हैं। कोई दिक्कत है तो बताओ बताओ। कहने लगे हैं भोजराज कंस, क्या बताएं बाबा नारद, अब हमारे तो कुछ समझ में नहीं आता है। और बोले हैं कंस ने नारद से गिरायु चारी, कंस ने नारद से गिरायु चारी, मैंने जैसो ही करो इलाज, मैंने जैसो ही करो इलाज, बाबा तेसी बनी थी बीमारी। बाबा जी गैया चुमाई ओढ़ी कंबरा, अब कोई गो बड़ो रही सबर गए बाबा जी, ओढ़ी चुमाई गैया कंबरा। क्या बताऊं, हमने जैसी जैसी बीमारी की दवा की और वैसी वैसी बीमारी बढ़ी। क्या मतलब? भोजराज कंस कहने लगे हमने मथुरा में पदार्पण, आपने मथुरा में पदार्पण तो किया है, कभी गोकुल की तरफ निगाह की है? गोकुल में एक नंद नाम का अहीर बहुत बड़ा पैसे वाला हो गया है। बाकी नारी यशोदा जो मथुरा में दही बेच बेच के बूढ़ी हो गई, माने कमरिया ओढ़ के गैया चराई, और अब लोग बताते हैं कि वो बहुत बड़ा पैसे वाला है। नारद जी कहने लगे अगर किसी ने मेहनत करके और 2 पैसे इकट्ठे कर लिए तो भोजराज कंस आपकी नानी क्यों मर गई, आपको क्या दिक्कत है? और बोले हैं बाबा नारद, बाबा नारद को समझाने लगे हैं भोजराज कंस कि वो छोड़ गया है गोकुल को और सारा मौजा बर्बाद किया। सुनील कि देखो बहीर की बुद्धि को
वृंदावन आबाद किया देखो हीर की बूटी को। बन के भिख मंगे वो वृंदा बन के भिख मंगे मथुरा